हेलो बच्चों, जीसी ड्रैगन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 14 में सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 14.1 के पूरे क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 14.2 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी ड्रैगन क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से मैं जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 14.2 के क्वेश्चनों को हल करने में। ये देखिए बच्चों, प्रश्नावली 14.2 का पहला क्वेश्चन। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है, ए बी ओ ए बी, ये पूरे दिए गए हैं। ठीक है, ये कितने हैं? 30 बच्चों का मतलब रक्त समूह बताया गया है। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। अधिक सामान्य मतलब जो सबसे अधिक रक्त समूह हो उसको बताना है, विरलतम जो सबसे कम रक्त समूह है इसमें। तो चलिए हम लोग एक सारणी बनानी पड़ेगी हमें, फिर सारणी में हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक है, कौन सा रक्त समूह सबसे कम है। तो चलिए बना लेते हैं इसको। ये देखिए बच्चों, मैंने सारणी बनानी है, तो आप लोग ऐसे पहले सारणी बना लेंगे ऐसे। ठीक, सिर्फ 2 ही सारणी बनानी है हमें। ऐसे बना लेंगे, ऐसे सारणी बना लेंगे बच्चों। ठीक, तो सारणी बनाने के बाद इसमें क्या लिख देंगे? हमें क्या दिया था? रक्त समूह क्वेश्चन में दिया था, तो यहाँ लिख देंगे रक्त समूह। ठीक, यहाँ क्या लिख देंगे? छात्रों की संख्या से दिया था, यहाँ लिख देंगे छात्रों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या, एक ही है ना, छात्रों की संख्या। ठीक, ये लिख दिए। अब हम लोग इसको हल करेंगे। पहले इसमें जो इतने समूह दिए हैं उनको गिन लेंगे। तो कितने? हमें पता है रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ ए बी, तो वही 30 समूह तो उसमें दिया है। ठीक है, इन्हीं को क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग गिनते हैं। पहले किसको गिन लेते हैं? ए को। ए की संख्या कितनी है, फिर बी की संख्या कितनी है, सी की संख्या कितनी है, ऐसे गिन लेते हैं। चलिए गिनते हैं बच्चों। पहले हम एक समूह ले लेते हैं ए। क्या ले लेते हैं? ए। तो पहले ए से स्टार्ट करेंगे। ए कितना है इसमें देखेंगे। तो चलिए गिनते हैं। चलिए गिनते हैं बच्चों, ए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 9। ठीक, अब किसको ले लेंगे? मान लीजिए बी ले लेते हैं, तो बी ले लिए। बी कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6। कितने हैं बी? 6। कितना लिख दिए? देखिए 6 लिख दिया। अब क्या होता है? ओ लिख ले लेते हैं। ओ कौन सा है? ओ कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं? तो यहाँ क्या लिख देंगे? ओ को संख्या कितनी है छात्रों की? 12, जिनके ओ रक्त समूह हैं। ए बी कितने किसके किसके हैं? 1 2 3। कितने हैं ए बी? तो यहाँ लिख देंगे ए बी कितना दिया है बच्चों? 3। कुल योग कितना है? कुल योग, कुल योग कर देंगे तो 9 6 15 12। कितना हो जाएगा? 27 और 3 20। कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। तो देखिए 8वीं कक्षा में 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह था, तो कितने विद्यार्थी हैं? 30 ही विद्यार्थी हैं। तो हमारा ये सारणी क्या है? सही है। ठीक है, यही हमारा सारणी रक्त समूह का सारणी बन गया। ठीक है, अब हम वारम बंटन सारणी बना लिए हैं। अब बताइए कि इन विद्यार्थियों में क्या कौन सा रक्त समूह अधिकतम सामान्य है। तो यहाँ लिख देंगे कौन सा रक्त समूह अधिक सर्वाधिक सामान्य रक्त समूह। तो देखिए सर्वाधिक सामान्य रक्त समूह कौन सा होगा? तो यहाँ लिखेंगे सर्वाधिक, सर्वाधिक सामान्य रक्त
समूह, सर्वाधिक सामान्य रक्त समूह कौन सा होगा बताइए। जो अधिक बार आया है कौन सा है, वो 12 बार आया है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे ना। तो यहाँ 12, ओ ऐसे लिख देंगे, ओ कितनी बार आया है, 12 बार, ऐसे लिख देते हैं 12 बार, ठीक, इसलिए ये हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक समान, अब विरलतम रक्त समूह कौन सा है, तो लिख देते हैं विरलतम, विरलतम भी रक्त समूह कौन सा है, रक्त समूह कौन सा है, जो कम बार आया है, ए बी, तो ए बी। यहाँ क्या लिख देंगे, न्यूनतम बार, माने 3 बार, ऐसे लिख देते हैं, जो न्यूनतम बार आया है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा, पहले का आंसर ये हो गया, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए बच्चों, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सारणी है, सारणी के बाद ये दोनों, यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर से दूरियां दिया है। मतलब 40 इंजीनियर हैं, उनके आवास से कार्यस्थल मतलब जहां काम करते हैं उनकी दूरी दी है। किसी का 5, किसी का 3, किसी का 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, 19, 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 16, 2, 7, 9, 7, 8, 3, 5, 12, 15, 18, 3, 12, 14, 2, 9, 6, 15, 15, 7, 6, 12 ये दिए हैं। अब इसमें क्या बोलता है, 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं करना है, ये बताया गया है। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत अवारंबरता आवंटन सारणी बनाइए। इस सारणी में बद्ध निरूपित में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं, ये हमें क्या करना है, इसमें बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं, इस सारणी से ही हम इसको दर्शाएंगे और आप इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, ठीक है। 0 से 5 से वर्ग समूह के अनुसार बनाना है ना, तो उस हिसाब से हम बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, हल नंबर दूसरा, इसमें हमें क्या दिया है, इंजीनियरों की दूरी दिया है किलोमीटर में, तो दूरी किलोमीटर में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक, किलोमीटर में। अब क्या लिखना है, बारंबारता या इंजीनियरों की संख्या, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको, तो यहाँ लिख लेते हैं बारंबारता या इंजीनियरों की संख्या। क्या लिख सकते हैं, बारंबारता, बारंबारता, ठीक, ये हो गया। अब हमें बहुत सारी संख्या दी गई है, तो हम इसे, हमें क्या बताया, 0 से 5 लेकर वर्ग समूह के अनुसार करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए 0 से 5 लेते हैं, ठीक, फिर 5 से 10, हमें इसमें अधिकतम मान देख लेना है। अधिकतम मान कौन सा है, देखिए 32 है, 32 से बड़ा कोई दिख रहा है नहीं, तो हमें ऐसा मान लेना है, इसमें 35 तक ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा 32। तो 10 से 15, 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, ठीक, 30 से 35 यहाँ तक ले लिए। इसी में से हमें क्या करना है बच्चों, इसको हल करना है। तो 0 से 5 देखिए कौन सा है, 0 से 5 पहले देख लेते हैं। तो 0 से 5 बोला है, अब देख रहे हैं 0 से 5, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमें 5 को नहीं लेना है, इसमें ऊपर वाली संख्या में 5 नहीं, 0 से 4 तक ही, इधर जो लिखा है मान, जैसे 5 है, 10 है, तो 0 से यहाँ 4 ही लेना है, 0 से 4 के बीच 0 से 4 तक की संख्या लेनी है। यहाँ 5 से 10 है तो 9 तक लेना है, इसमें 10 से 14 तक, 15 है तो 14 तक, 15 से 20 है तो 15 से 19 तक लेना है, ऐसे लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, तो 0 से 5 तक बोला है, तो हम देख लेते हैं 0 से 4 तक की संख्या कितनी है, 0 से 4 तक की, तो गिन लेते हैं। इसमें मिलान चिन्ह भी बना सकते हैं, ऐसा है नहीं है कि मिलान चिन्ह, जैसे उदाहरण में दिया है मिलान चिन्ह बनाइए, किसी में उदाहरण में दिया है, किसी में नहीं दिया है, तो मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, मिलान चिन्ह भी हम लोग बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। साइड में एक मिलान चिन्ह भी बना सकते हैं और
दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। 0 से 5 तक बोला है तो 4 तक की संख्या देखिए, ये 5 है तो नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4 5, और देखिए क्या है, नहीं है, तो कितनी संख्या है इसकी, बारंबारता 5, 0 से 5 तक की 5। अब मिलान चिन्ह बनाना होता तो यहाँ साइड में हम मिलान चिन्ह भी बना सकते थे। ठीक है, मिलान चिन्ह बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब 5 से 10 है तो 5 से 10 देखिए, तो 5 से 9 तक देखना है, 5 से 9 तक की संख्या देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी है 11, तो यहाँ 11 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। 10 से 15 बोला है तो कहाँ तक देखेंगे हमें, इसमें कहाँ तक देखना है, 10 से 15 तक में 10 से 14 तक, तो 10 से 14 तक की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी है 11, तो यहाँ भी 11 लिख सकते हैं। ठीक जी, 11 लिख दिए। अब 15 से 20 तक में, 15 से हमें कहाँ तक देखना है, 20 है तो 19 तक, क्योंकि 20 यहाँ भी है, देखिए 20 यहाँ भी है, तो इसलिए हम 15 से 19 तक देखेंगे, इसमें 20 से 24 तक देखेंगे, तो 15 से 19 तक देखेंगे। तो 15 से 19 तक की संख्या को गिन लेते हैं, कितनी है 15 से 19 तक की, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी है 9, तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 9, क्या लिख सकते हैं 15 से 19 तक की संख्या कितनी थी 9। अब 20 से 24 तक देख लेते हैं, 20 से 24 तक कितनी है, 20 से 24 तक, तो 1 कितनी है 20 से 24 तक की, यहाँ लिख देंगे एक संख्या थी। अब 25 से 29 तक देखेंगे, 25 से 29 तक देखिए कितनी है, 25 से 29 तक की संख्या देखेंगे, 25 से 29 कहाँ है, 1 देखिए एक ही संख्या, कितनी है एक ही है। और 30 से 34 तक की संख्या देखनी है, कितना 30 से 34 तक, 35 है तो देखिए 1 1 ये 2, कितना 1 और 2, कितनी है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। कुल योग कितना है लिख लेते हैं इसमें, कुल योग, तो चलिए बना लेते हैं इसको। कुल योग कितना है देख लेते हैं, 15 में 11 में 5 गए, 11 5 कितना हो गया 16, और माने 11 11 22, 5 27, 27 9 कितना हो जाएगा 27 3 36 36 37 38 39 40, कितना हो गया योग टोटल 40 हो गया। तो ये हमारा देखो, इसमें कितना इंजीनियरों की बताना था, 40 इंजीनियरों की आवाज़ की बताना था, तो यही हमें क्या करना था, हल करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, यही हमारा हल करना था जिसमें दूसरे वाले में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। मिलान चिन्ह अगर बनाना होगा तो साइड में मिलान चिन्ह भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिना मिलान चिन्ह के भी सही होगा और नॉर्मल भी सही होगा। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन, मतलब ये देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों, 30 क्या लिखा है, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में पर रही है।
जिसमें से इतने अंक दिए हैं, 30 दिन की क्या है, महीने की प्रतिशत आर्द्रता दी है। तो वर्ग कैसे बनाना है हमें, 84 से, जैसे ऊपर वाले में 0 से 5 बना था, इसमें कैसे बनाना है, 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर इसको वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाना है, सारणी बनाना है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े दूसरे क्वेश्चन में किस महीने या ऋतु से संबंधित है, ये हम बताएंगे। इस आंकड़ों का परिसर क्या होता है, इसके बारे में हमें क्या करना है, इसमें चर्चा करनी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ों के बारे में हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो पहले हम सारणी बना लेंगे, फिर इनके क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं। चलिए हल करते हैं और सारणी बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग हल करते हैं। ये देखिए बच्चों, इसमें हमें 30 दिन की महीने की सापेक्षिक आर्द्रता दिया है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में, ऐसे लिख देते हैं, सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में। ठीक, सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में, ये हम लिख दिए। यहाँ क्या कर देंगे, अब हम, आप लोगों को दिख रहा होगा 2 चिन्ह बने, 3 बॉक्स बनाया गया है इसमें। तो मैं सोचा इस बार की मिलान चिन्ह को ही एक बार दिखाई दे रहा हूँ कैसे बनाया जाता है। तो आप लोगों को अगर मिलान चिन्ह से हल करना होगा तो मिलान चिन्ह से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ क्या लिख देंगे, मिलान चिन्ह, क्या लिख देते हैं, मिलान चिन्ह। ठीक, यहाँ क्या लिख देंगे, बारंबारता, बारंबारता। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक, तो इसमें सापेक्ष आर्द्रता क्या है उसको हम लिख देते हैं। तो बच्चों, सापेक्ष आर्द्रता में हमें कैसे वर्ग समझाना है, वर्ग भाई बहुत सारे अंक हैं, इनको हम कैसे एक एक करके लिख सकते हैं। तो ना, तो ऐसी संख्या को लेंगे, जैसे 84 वर्ग समूह हमें बना के करना है, वर्ग समूह इसमें जैसे हमें क्वेश्चन में दिया 84, 86, 86, 88, तो ऐसे यहाँ क्या लिखेंगे, 84 से 86। ठीक, फिर 86 से 88। ठीक, 88 से क्या होगा, 90। ठीक, फिर 90 से 92। पर हमें ये देख लेना है इसमें पहले कि इसमें सबसे अधिकतम अंक कौन सा है। देखिए, इसमें सबसे अधिकतम अंक कौन सा है, 99.92 तक। क्या 99.2 से अधिक है कोई, तो हम कहाँ तक लेंगे, 99.2 से स्टार्ट करेंगे, माने 100 तक ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे सोचना है। ठीक है, तो 92 से क्या हो जाएगा, 94, 94 से क्या हो जाएगा, 96। ठीक, 96 से क्या हो जाएगा, 98, और 98 से क्या हो जाएगा, 100। ठीक, 98 से क्या हो गया, 100। फिर टोटल योग लिख देते हैं। ठीक, यहाँ लास्ट में योग, तो इसको हल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए 84 से 86, पर इसमें क्या दिया है बच्चों, हम देख रहे हैं इसमें क्या दिया है, कैसे दिया है, अंक पॉइंट में दिया है। तो हमें 84 से तो लेना है, पर 85.99 तक लेना है, 86 बस नहीं आना चाहिए। कहाँ तक लेना है, 85.99 तक लेना है। इसमें 86 लेना है, पर 86 से 88 से थोड़ा सा कम, तो 87.99 तक लेना है। समझ में आ गया। तो देखिए, 84 से हमें 86 के बीच में कहाँ देखना है, 84 तो देखना ही है, 86 से थोड़ा कम, तो 85.99 तक देखेंगे। तो चलिए हल करते हैं, 85.99 तक देखना है। तो चलिए 84 और 85.99 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, देखिए। ये देखिए, एक मिल गया, 84.9। एक और कोई है, नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बारंबारता में एक। मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे, एक है तो ये हमारा मिलान चिन्ह हो गया। ठीक, 86 से 88 के बीच में देखेंगे, 86 और 87.99 तक देखेंगे। तो देखिए इसमें 86 और 87.99 में का कौन सा है, एक है कि नहीं है, है।
सिर्फ एक ही है इसमें, तो इसको भी एक लिख देंगे, यहाँ भी मिलान चिन्ह बना देंगे एक। ठीक। अब 88 से 89 के बीच में देखिए, 88 से 88 और किसके 89.99 तक देखना है, 90 के बीच में है तो 88 या 89.99 तक देखना है। तो चलिए 88 को देखेंगे। एक ये है क्योंकि, है ना, एक। ये देखिए 89 मिल गया, दो, कितने हैं, दो, तो ये हो गया। यहाँ मिलान चिन्ह कैसे बना देंगे, ऐसे दो मिलान चिन्ह में बना दिए। देखिए अब 90 और 92 के बीच में देखिए, 90 और 91.99 तक देखना है। तो चलिए देख लेते हैं, 90 और 91.99 तक देखना है। तो देख लेते हैं इसको भी, इसको भी एक, दो, कितने हैं, दो। यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, दो। यहाँ क्या बना देंगे, मिलान चिन्ह, दो। ठीक। अब 92 और 94 के बीच, मतलब 92 और 93.9 तक देखेंगे। 92 और 93.9 तक बोला है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 92 और 94 के बीच में, तो 92 और 93.99 तक देखेंगे। तो 92 से देखेंगे, तो देखिए कितने हैं, तो देख लेते हैं इसको, एक, हाँ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः, सात। कितने हैं बच्चों, सात। तो यहाँ देखिए ये सात तो लिख देंगे यहाँ पर, कैसे मिलान चिन्ह बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच यहीं से ले जाना है, ऐसे पाँच, फिर एक, छः, सात। ठीक है, तो पाँच ऐसे बनाना है। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच ऐसे। अगर आप लोग अगर ऐसे बनाते हैं, थोड़े से मैं साइड में समझा दे रहा हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच ऐसे किए तो ये हमारा गलत होगा। कैसे करना है हमें, देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच ऐसे ही करना है, यहाँ से ही लेके आना है। ये वाला इधर से ले जाएंगे तो ये गलत माना जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे करना है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं समझाने के लिए यहाँ समझाया था आपको, है ना। ये करना नहीं है आप लोगों को। अब हमें किसके बीच में, 94 और किसके बीच में देखना है, 95.99 तक देखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, 94 और 95.99 तक। तो देखिए 94 कौन सा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, कितना है, छः। तो यहाँ क्या लिख देंगे, छः लिख देंगे। और बारंबारता कैसे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच यहीं से बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, एक, छः। ठीक, मिलान चिन्ह भी हम बना लिए। ठीक। अब 96 से 98 के बीच में, तो मतलब 96 और हमें 97 कितना देखना है, 99 तक देखना है। तो चलिए 96 और उसको देख लेते हैं 97.99 तक। तो देख लेते हैं, एक, दो,
3 4 5 6 7। कितने हैं? 7। तो यहाँ खींच लेंगे ऐसे। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिए। ये 5 हो गया मिलान चिन्ह का, ये 2 ये हो गया। ऐसे बनाना है, ठीक है। अब 98 और 100 के बीच में 98 और 99.99 तक होना चाहिए। 98 1 2 3 3 हो गया, 3 हो गया, 4। कितने हैं? 4। तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। अब गिन लेंगे, 1 2 3 4। ये हमारा मिलान चिन्ह भी बन गया। अब योग कैसे करेंगे? योग तो देखिए कैसे, इसमें 30 संख्या आनी चाहिए। टोटल 30 दिन थे, 30 दिन आने चाहिए। 4 7 4 11 6 कितना हो गया? 17 17 7 17 18 19 19 7 26 27 28 29 30। टोटल कितने योग हो गए? 30। यही हमारा क्या हो गया? बारंबार का बंटन बन गया। ये देखिए बच्चों, अब मैंने बारंबार बंटन सारणी बना लिया। देख लीजिए आप लोग, इसको बना लीजिएगा और बनाने के बाद इसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, ठीक है। ये ठीक। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है इसको समझते हैं। ये मैंने बस सारणी तो बना लिया, अब इसके क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्या बोलता था? बारंबार बंटन सारणी थी, हमारा बारंबार बंटन सारणी बना था। और दूसरा क्या बोलता है? क्या आप बता सकते हैं ये आंकड़े किस मौसम, महीने या ऋतु से संबंधित है? कौन से ऋतु में आर्द्रता होता है, बताइए। हम लोग देखते हैं बरसात के मौसमों में एकत्रित आर्द्रता होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या बताना है? इसको बरसात के मौसम में हम बता सकते हैं कि बरसात के मौसम में ये आंकड़े में बरसात के मौसम या ऋतु, वर्षा ऋतु के मौसम की दर्शाता है, ठीक है। इसमें दूसरे नंबर में हमें क्या देना पड़ेगा? हमें सापेक्षिक आर्द्रता इसमें क्या है? अधिक है। हमें प्रतीत होता है कि सापेक्षिक आर्द्रता, ये आंकड़े सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? अधिक है। तो चलिए हल कर लिखते हैं, लिखते हैं दूसरे नंबर का। क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता अधिक है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आंकड़े वर्षा के मौसम में लिए गए हैं। ठीक, वर्षा के मौसम में दिए गए हैं। अब हमें तीसरा, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा क्या करना था? इसमें दूसरा हो गया, तीसरा क्या करना है इसको? इसमें क्या पूछा है इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि परिसर क्या होगा। तीसरा क्या पूछा है इसमें? परिसर क्या होगा। तो इन आंकड़ों में परिसर क्या होता है जी? परिसर में क्या होता है? परिसर बराबर क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। क्या होता है? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो देखिए अधिकतम मान इसमें कौन सा है? देखिए इस आंकड़े में सबसे अधिकतम मान कौन सा दिख रहा है आप लोगों को? इस आंकड़ों का अधिकतम मान कौन सा दिख रहा है? देखिए इसमें सबसे अधिकतम मान कौन सा दिख रहा है? देखिए यहाँ 99.2 दिख रहा है ना।
कौन सा दिख रहा है? 99.2। न्यूनतम मान कौन सा दिख रहा है? देखिए, देखेंगे तो 84.9, एक ये और एक ये, इन्हीं दोनों को क्या कर देना है? घटा देना है। तो चलिए हल कर लेते हैं इसको। अधिकतम मान कौन सा देखे थे? परिसर, ये फार्मूला होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो परिसर में अधिकतम मान क्या था? 99.2 का था, और माइनस 84 दशमलव क्या था? 14.9। ठीक, इनको अगर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 14.3। ये हमारा परिसर हो गया, यही हमारा इतना आंसर था। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। वीडियो को पॉज करके भी आराम से लिख सकते हैं, कोई वो जल्दबाजी नहीं है, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? निम्नलिखित सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई दी गई है। इसमें से हमें इतने 50 विद्यार्थियों की लंबाई का माप दिया गया है। ठीक, अब इसमें क्या दिया है? हमें कैसे वर्ग अंतराल लेना है? 160, पहला नंबर में 160 से 65, 165 से 70 तक के आदि वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी, बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक, तो चलिए हम इसको बारंबारता निरूपित कर लेंगे, सारणी बना लेंगे। इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है इसी में। तो चलिए हम सारणी बना लेते हैं और उससे ही हम हल करते हैं। ये देखिए बच्चों, हमें ऐसे वर्ग अंतराल समझना है जिसमें 160 से क्या हो? 65। पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे? क्या दिया है? ऊंचाई दी है बच्चों, विद्यार्थियों की ऊंचाई दिया है ना, लंबाई जिसको बोलते हैं। तो ठीक है, लिख देते हैं उसको। क्या लिखेंगे? ऊंचाई, लंबाई या ऊंचाई उस बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई ही हम लिखते हैं। लिख देते हैं ऊंचाई सेंटीमीटर में, सीएम में, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, मिलान चिन्ह लिख बना देते हैं, मिलान चिन्ह। ठीक, यहाँ क्या लिख देते हैं? बारंबारता। बारंबारता। ठीक, ये लिख दिया। अब इसमें क्या करना है? हमें ऐसे लेना है। पहले देख लेते हैं न्यूनतम मान कौन सा है। देखिए इसमें, यहाँ देख रहे हैं हम 150 दिख रहा है, या 150 से ही छोटा हमको कोई नहीं दिख रहा है। तो यहाँ 160 से 165, 165 से 170, मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? क्या मान सकते हैं? 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, और 165 से क्या मानेंगे? 170 मान सकते हैं। ठीक, और 170 से अधिकतम मान देख लेते हैं कौन कितना है, ये भी देखना जरूरी है। 72 दिख रहा है, 72, 172 के बाद कोई दिख रहा अंक है? हाँ, तो कहाँ क्या लिख सकते हैं? 170 से 175 तक। यहाँ क्या लिख देंगे? योग। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब इसको अब हम लोग हल करते हैं। तो 150 से 154 तक देखना है, 155 लिखा है ना, तो 154 तक। तो चलिए देख चिक मिला लेते हैं जल्दी से, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो भी लंबा होता जा रहा है। ठीक है ना, तो एक, एक, दो, तीन, चार, चार चार, पाँच, पाँच के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। कितना है बच्चों? 12। तो यहाँ लिख लेते हैं कितना है बारंबारता? 12 है। कैसे मिलान चिन्ह बनाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया। ऐसे बनाना है। अब हमें 115 से 155 से कितना देखना है बच्चों? 160 तक देखना है। कितना? 160 तक। तो 155 और 160 के बीच में, तो 155 से हमें 159 तक देखना है। तो चलिए गिन लेते हैं इसको।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। कितने हैं बच्चों? नौ। तो यहाँ लिख देंगे नौ। गिन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ये हो गया नौ। 160 से 164 के बीच में देखेंगे, 160 से 164, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, नहीं पाँच, छः नहीं गिनेंगे इसको, पाँच ही है अभी। पाँच, 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 छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। कितना है बच्चों? 14। तो यहाँ लिख देंगे 14। या एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। ये हमने बारंबारता खींच दिया। ऐसे हमें बारंबारता खींचना है। अब हमें 165 से 165 से 169 तक देखना है। तो चलिए 165 से देख लेते हैं कौन सा है। इसमें 165 कहाँ दिख रहा है? एक, दो, तीन, दो ही है, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। कितने हैं? 10। तो कितना यहाँ लिख देंगे? 10 लिख देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ये मैंने यहाँ बारंबार खींच दिया। अब 170 से 174 तक देखेंगे। तो देख लेते हैं इसमें 170 से 74। एक, दो, तीन, चार, पाँच। कितने हैं? पाँच। कितने हैं बच्चों? पाँच। तो यहाँ पाँच लिख देंगे। यहाँ पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब इसको गिन लेते हैं टोटल योग। तो क्या हो जाएगा? 14, 15, 15, 14, 19, 29, 9, 38, 38, 12 कितना हो जाए? बड़ा हो जाएगा 50। तो यहाँ क्या लिख देंगे? टोटल योग 50। ये हमारा हल हो गया। अब हमें दूसरा, पहला क्वेश्चन हमने सिद्ध कर दी, हल कर दिया, जो इसमें बारंबारता क्या बंटन सारणी बनानी थी तो बना दिया। इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों को लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये बताया है। तो इसमें क्या निकाल सकते हैं हम लोग? तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला है बच्चे, बताइए बच्चों। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए बच्चों, इसमें जो देखिए यहाँ 12, 9 कितना है? 12, 9 कितना होगा? 21। 21 और 14 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 होगा ना? 35। अब हम देख रहे हैं कि 165 से कम, मतलब 165 से कम विद्यार्थियों को 50% से अधिक भी, क्योंकि टोटल 50 विद्यार्थी हैं तो 50% उसका क्या होगा? 25 ही होगा। तो हम देख रहे हैं कि 165 से कम लंबाई के बच्चे की जो संख्या है वो क्या है? 50% से अधिक है। और इसमें क्या है? और लोगों की संख्या क्या है? कम है। देखिए 10, 5, 15 ही बचते हैं इधर। तो हम बता सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे दूसरे नंबर में? यही लिख देते हैं दूसरा नंबर।
इसका, ये तो पहला था इसका, इसका दूसरा नंबर क्या लिखेंगे यहाँ, इसको हम लिख देते हैं, इसको ऊपर निष्कर्ष निकला है कि 50% से अधिक विद्यार्थियों की संख्या 165 सेंटीमीटर से क्या है, कम है। ठीक, यही हमें निकालना था इसमें। ठीक है, यही हमें क्या करना था, इसमें हल करना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। जो अभी क्वेश्चन बाकी हैं उनको अगले वीडियो में करेंगे। आप जैसे चाहे क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन पे जरूर दबाइए, जिससे आपको अभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सब बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे हम क्वेश्चन वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।